ओके। सो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंपनी की प्रोफाइल एंड प्रेजेंटेशन। सो आप जिस सिस्टम के साथ एफिलिएट हुए हैं, ठीक है, उसका नाम है ग्रोवे ग्लोबल, जो कि एक नेशनल इंटरनेशनली बेस्ड प्रोजेक्ट है। जिन लोगों को मेरे इंट्रोडक्शन का पता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता आई अगेन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस सेट फ्रॉम रूहान पाशा, बिलोंग्स टू पाकिस्तान। Recently, I have done my master's in international relations. Also, I am doing LLB. So, working as a young entrepreneur since 4 years, and also the founder and CEO of Falcons Club official. So, it's my little bit introduction. देखिए, हम सब यहाँ पर आए तो बिजनेस करने हैं, ठीक है। हर इंसान का जो बिजनेस स्टार्टअप करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस है। किसी का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का है, किसी का घर लेने का है, किसी का गाड़ी लेने का है, ठीक है, या किसी को फैमिली को सपोर्ट करने का है। अब ये सारी चीजें एक ही चीज से हो सकती हैं, वो है फाइनेंशियल, ठीक है, वो है पैसा, ठीक है। हर चीज का हल है पैसा। आप लोग जो भी ड्रीम्स लेकर आए हैं, जो भी आप लोगों के लिए पर्पस हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों के एम्स हैं, उन सबको फुलफिल करने के लिए द वन एंड ओनली थिंग इज दैट मनी, ठीक है। सो दुनिया में कमाने के तो बहुत से तरीके हैं, ठीक है, लेकिन एक इंग्लिश फिलोसफर थे रॉबर्ट क्यूसाकी, जिन्होंने इसको फोर क्वाड्रेंट थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने इसको फोर वे में कन्वर्ट कर दिया कि चार तरीके हैं दुनिया में पैसे कमाने के। फर्स्ट वन इज दैट एम्प्लॉय, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, ठीक है, हमें अपने एम्प्लॉयमेंट में नियर बाय बहुत से पर्सन नजर आते हैं, ठीक है, लाइक जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, वो क्या कहते हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, फाइनेंस ऑफिसर्स भी हैं, ठीक है, मल्टीपल पर्सन ऑफ लाइक आपको जॉबियंस नजर आते हैं, वो किसी शॉप पे जॉब कर रहे होंगे, किसी बेकरी पे जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, वो सब आ जाते हैं एम्प्लॉय में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दैट देखा जाए, ठीक है, हम अपनी लाइफ के 16 से 20 ईयर्स एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आप में से बहुत से कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में एजुकेशन हासिल करते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर्स में हासिल करते हैं। बट जिस भी सेक्टर में हासिल करते हैं, अगर हम प्राइवेट में हासिल करते हैं तो वहाँ पे हमारी मैक्सिमम फीसिस होती हैं, फाइनेंस होती हैं। और क्या कहते हैं, अगर हम गवर्नमेंट में करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें कंपनसेट मिल जाता है, ठीक है। बट जब हम एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, आई डोंट सेड दैट कि एजुकेशन सिस्टम इज अ बैड थिंग, ठीक है, बट एट दैट टाइम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इज नॉट एजुकेशन सिस्टम, इज अ बिजनेस बेस्ड सिस्टम, ठीक है। सो जब हम जाते हैं वहां पे हमें बहुत ज्यादा एक एज ए मोटिवेट आपको किया जाता है कि आप जब डिग्री करेंगे तो आपके लिए जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी। आप पढ़ लें, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपके लिए बड़ी ही कोई एक स्पेशल किस्म की जॉब होगी जिसमें आपको लाखों रुपए कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप हम अगर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अभी देखें तो जब एक बंदा डिग्री करके निकलता है तो मार्केट में जॉब नहीं है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, इस टाइम सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो चल रही है। तो जब जॉब नहीं मिलती तो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं तो बहुत सी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और अगर किसी को जॉब मिल भी जाती है तो उसकी इतनी सैलरी नहीं होती जिसमें वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कहते तो हैं कि हम बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, बट वो भी बिजनेस ओनर नहीं होते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो हर काम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक जॉबियन जो होता है, वो दिन के 12 घंटे अपनी जॉब को दे रहा होता है। अगर वो मंथ में 30 दिन काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा तो उसको उसकी सैलरी मिलेगी। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। अगर वो एक वीक छुट्टी कर लेता है या 15 दिन छुट्टी करता है तो उसकी सैलरी इसमें से डिडक्ट हो जाती है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ना, वो भी हर काम खुद कर रहा होता है, मतलब उसकी एक शॉप होती है, ठीक है, वो शॉप पे 11 से 11 तक ड्यूटी दे रहा होता है, या 10 से 10 बजे तक ड्यूटी दे रहा होता है, 12 घंटे की वो भी ड्यूटी कर रहा होता है। उसमें हर चीज वो खुद कर रहा होता है, मतलब क्लाइंट को डील करना, अपनी दुकान के फाइनेंस को हैंडल करना, वहां पे बिजली का एक्सपेंडिचर, लड़कों का एक्सपेंडिचर, मतलब कि आ जाके जितना एक एम्प्लॉय के पास बचता है उतना ही सेल्फ एम्प्लॉयड के पास बचता है आफ्टर दी मंथ, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी में हमारे पास आ जाती है बिजनेस ओनर की, ठीक है। बिजनेस ओनर वो पर्सन होता है जो एक सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है, जो एक सिस्टम बिल्ड करता है, जो एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है, जो कहता है कि यार मैं एक नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में वो काम नहीं भी करे, मुझे काम ना भी करना पड़े, तो वो सिस्टम मेरे लिए कमाए और मुझे वहां से इनकम आती रहे, ठीक है। लाइक इसमें हमारे सामने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स आ जाती हैं। आप कोई एक रेस्टोरेंट देखें, ठीक है, जैसे समझ लें हम मैकडोनल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं।
मैकडोनल्ड है आपको हर सिटी में, हर जगह पे, नेशनली भी इंटरनेशनल लेवल पे नजर आता है। अब उसका एक ओनर है, ठीक है, उसने स्टार्ट पे अपना एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, ठीक है, अपना एक सिस्टम बिल्ड कर दिया है। वह वहां पे हर बंदा वर्क कर रहा है, मैनेजर भी है, फ्लोर मैनेजर भी है, ठीक है, स्वीपर भी है, टीम भी है, हर बंदा वहां से अपनी इनकम जनरेट करे। लेकिन जो इसका ओनर है वो आराम से घर बैठ के अर्निंग कर रहा है, ठीक है। ही मेक्स द मनी फॉर सिटिंग एट होम, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, उसने अपनी स्टार्ट पे एफर्ट्स कर ली हैं। अब बस जस्ट वो उसका रिवॉर्ड ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे हमें अमेजोन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक बंदा अमेजोन का ओनर है, ठीक है। आज बहुत से लोग उस पर काम कर रहे हैं, नेटवर्क ही बिल्ड कर रहे हैं ना, उसने भी तो एक नेटवर्क बिल्ड किया है। जैसे लोग कहते हैं कि वो ऐसा काम हमें बताएं जिसमें हमें नेटवर्क ना बिल्ड करना पड़े, बट बिजनेस इज द डेफिनेशन नेम इज नेटवर्किंग, ठीक है। आज जितने भी आप बिजनेस देखें वो नेटवर्किंग की बेस पे ही चल रहे हैं, ठीक है। एनी काइंड ऑफ सिंगल बिजनेस जो नेटवर्किंग की बेस पे ना चल रहा हो तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। इज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो बिजनेस है वो चल ही नेटवर्किंग की बेस पर आया है, वो मल्टीपल ब्रांचेस की बेसिस पे चल रहा है। सो लास्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो ही हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट, ठीक है, उसके पास एक अच्छी खासी अमाउंट होती है और वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है और पैसे के साथ पैसा बना के निकालता है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली देखा जाए कि हमारा दुनिया का जो 95% जो पैसा है ना, ठीक है, वो उन 5% लोगों के पास है, ठीक है, जो बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि जो दुनिया का 5% पैसा है वो उन 95% लोगों के पास है जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। तो बेसिकली कंपनी का जो मोटिव है, हमारे सीईओ का जो मोटिव था वो ये था कि कोई एक ऐसी कंपनी बिल्ड की जाए, ठीक है। कंपनी तो वैसे बहुत सी वर्क कर रही होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम उनका ना कोई ऑफिस है ना कोई ऐसा प्रॉपरली सर्विस है। लेकिन उनका एक मोटिव था कि एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाए जो नेशनली और नेशनल लेवल पे भी लेके जाएं, और हर पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन इन जस्ट 2 मंथ्स में 3 to 5 लाख अर्निंग के एबल हो, ठीक है। अगर आप 2 मंथ अच्छे से वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो आप मंथली 3 to 5 लाख रुपीज तक अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप 5 to 6 मंथ तक वर्किंग करते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 लाख रुपीज तक अपनी इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं सर आपको बताऊंगा भी कि ये आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आगे टोटली जाके आपको रोड मैप भी प्रोवाइड करूंगा। देखिए डेफिनेटली जब आप एक सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो उसकी P3 के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। P3 होती क्या चीज है? फर्स्ट वन इज स्टैट कंपनी की प्रोफाइल, ठीक है। सेकंड वन इज स्टैट कंपनी की प्रोडक्ट एंड थर्ड वन इज स्टैट कंपनी का प्लान, ठीक है। अगर आपको कंपनी की प्रोफाइल का ही पता नहीं होगा, कंपनी की प्रोडक्ट का ही पता नहीं होगा, कंपनी के प्लान का ही नहीं पता होगा, तो आप तो ना बिजनेस होना ना कर रहे हुए, ठीक है। तो आप किसी को क्या बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर कंपनी का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मेंशन है। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का नेम है ग्रोवे ग्लोबल। अगर इसकी प्री लॉन्चिंग की बात की जाए तो 2023 में जनवरी में इसकी प्री लॉन्चिंग हुई थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कंपनी हैव बीन ऑन प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है। कंपनी का अपना ओन प्रोडक्शन प्लांट है। कंपनीज तो बहुत सी आती हैं पाकिस्तान में राइट नाउ, ऐसी भी कंपनी वर्क कर रही है जिनकी अ, ना कोई प्रोडक्ट है, सिर्फ जस्ट कहती हैं कि नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग करें, ठीक है। ना कोई प्रोडक्ट है, ना प्लान का पता है, ना रजिस्टर बेस है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट बेस होती भी है तो उनकी अपनी ओन प्रोडक्शन नहीं होती, वो किसी की प्रोडक्ट पर रिलाय कर रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोवे ग्लोबल हैव इट्स ओन प्रोडक्शन प्लांट जिसमें कंपनी की प्रोडक्शन से पैकेजिंग और पैकेजिंग से सेलिंग तक हर काम खुद कर रही है। एंड इट्स इंश्योरिंग क्वालिटी एंड कंट्रोल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे थोड़ा सा सीईओ का इंट्रोडक्शन मेंशन है। अगर कंपनी के सीईओ की बात की जाए तो उनका नेम है सर अजमल अशारी साहब, जो कि पाकिस्तान की सिटी साहिवाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर कंपनी के उनके विजन की बात की जाए तो empower इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फॉरवर्ड थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड अनवेयरिंग कमिटमेंट्स, ठीक है। कि एम्पावर करना हर इंडिविजुअल पर्सन को कि वो अपने आप को वर्ल्ड वाइड एज ए ग्रूमिंग कर सके और अपने आप को ग्रो कर सके। अगर कंपनी के ऑफिसेज की बात की जाए तो जो हमारा रिसेंटली मेन हेड ऑफिस है वो है कराची में, ठीक है। रिसेंटली जो हमारे ऑफिस की ओपनिंग हुई है कराची में, उसका मेन हेड ऑफिस कराची में है। और इसका जो सा सब ऑफिस है वो है अजवा सिटी साहिवाल में। और अगर इसके इंटरनेशनली ऑफिस की बात की जाए तो वो है ओमान मस्कत में।
अब देखें पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी ना तो रजिस्ट्रेशन का पता होता है कि वो एफ बी आर एस सी पी से रजिस्टर बेस है कि नहीं है, उनकी ऑफिशियली सर्टिफिकेशन क्या है, आया उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, वो किन एलिजिबिलिटी पे वर्क कर रही होती हैं, किन क्राइटेरिया बेसिस पे वर्क कर रही होती हैं, वो कितनी देर चलने वाली कंपनी है भी है या नहीं है, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ग्लोबल की बात की जाए तो वो एफ बी आर एस सी पी से रजिस्टर बेस्ड कंपनी है, ठीक है। सो अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, एफ बी आर की, तो वहां से टैक्स पेड भी है, ठीक है, और एस सी सी पी से भी टैक्स पेड है और रजिस्टर्ड बेस रिकॉग्नाइज कंपनी है, ठीक है। अगर इसके इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की बात की जाए, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मस्कत ओमान से भी बिजनेस का स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है, उसके भी प्रॉपरली ऑफिस की ओपनिंग हो रही है, तो वहां से भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट एल एल सी जोन सी है इन मस्कत की रिकॉग्नाइज हो चुकी हुई है, ठीक है। और वो वहां से रिकॉग्नाइजेशन हो चुकी है कि ये एज ए ट्रस्टिंग बेस्ड कंपनी है जो ऑपरेटिंग कर रही है ऑन द ग्लोबली स्टेज। अगर इसकी बात की जाए तो इसने एज ए एक बिजनेस परमिट भी लिया हुआ है, ठीक है, बिजनेस ट्रेड, कि जो सी कंपनी लाइफ टाइम के लिए बिजनेस करना चाहती है और जो लॉन्ग टर्म के लिए आती है, ठीक है, वही कंपनी एज ए परमिट लेती हैं, ठीक है, वही कंपनी एज ए रिकॉग्नाइज करती हैं खुद को कि हमने एक लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना है और हमने आपकी कंट्री में एज एक लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को रिकॉग्नाइज करवाना है, तो ये उसका भी सर्टिफिकेट है, यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा कंपनी का पास ग्लोबली ट्रेड ट्रेड का भी है सर्टिफिकेट, ठीक है, जो एज ए ट्रेड लेवल पे रिकॉग्नाइज होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी ने वहां से भी सर्टिफिकेट अपने आप को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो देखिए जो लोग कहते हैं कि कंपनी फ्रॉड होती है, कंपनी भाग जाती है, या कंपनी ने भाग जाना है, ये चंद टाइम के लिए कंपनी आती है, ठीक है, तो देखिए जिस कंपनी ने भागना होता है ना, वो इतने ज्यादा खुद को प्लेसेस पे रिकॉग्नाइज नहीं करवाती, ठीक है, वो उसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती, रजिस्टर बेस नहीं होती, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो सबसे पहले जब आप किसी सिस्टम के साथ एफिलिएट होते हैं तो आपका ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये जिन जिन एज ए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं या जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनसे एफिलिएट है, इनका एलिजिबिलिटी क्या है, इनका क्राइटेरिया क्या है, और क्या ये रिकॉग्नाइज बेस्ड कंपनी है। अगर तो है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए चलने आई हुई है, और अगर नहीं है तो वो फिर कंपनी की एलिजिबिलिटी लॉन्ग। वो ज्वाइन ग्रो वे ग्लोबल, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ग्रो वे ग्लोबल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है गेट पेड एवरी डे, ठीक है। इसके लिए आप रोज की रोज अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप ज्वाइन करते हैं या आपके रेफरेंस से कोई पर्सन बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो आपको ऑन द स्पॉट आपका कमीशन मिल जाता है। अब ये नहीं कि किसी शॉप पे वर्क करें, किसी ऑफिस में जॉब करें हैं, या आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में है कि आपने मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करवाने होते हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या डिफरेंट शॉप्स होती हैं, वहां पे आपने उनकी प्रोडक्ट को सेल करने, तो उस एट द एंड मंथ आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आपकी कोई होती है आईडी होती है किसी पर्सन की रेफरेंस से, तो आपको ऑन द स्पॉट आपकी आईडी आपको कमीशन मिल जाता है। सेकंड वन इज चैट सपोर्ट फॉर आवर टीम, ठीक है, यहाँ पर आपको टीम के सपोर्ट किया जाता है, आपको एक टीम का गाइड किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक टीम के साथ आपको सिखाया जाता है, काम कराया जाता है, और आपको हर तरह से सपोर्ट मिल रही होती है। फिर तीसरी चीज आ जाती है बेस्ट पे आउट सिस्टम, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका जो आपने देखा भी है कि आपको पे आउट जो सा है वो एज ए वीकली पे आउट रिसीव हो रहे हैं, और बहुत से लोग वीक 3-3 लाख रुपीज के अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो कंपनी का इतना टर्नओवर हो रहा है तो वो लोग earn कर रहे हैं, ठीक है। सो बेस्ट पे आउट सिस्टम भी है। इस तरह की है तो बस इस बेस कंपनी जो आपको इतना हाईली बेस कमीशन दे रही है, ठीक है, 40% कंपनी आपको बैक कमीशन प्रोवाइड कर रही है। आप जितने भी आपसे बहुत से ऐसे लोग हैं इंटरनेशनल, या आपको 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वहां पर भी अगर आप अपना कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट कमीशन, तो वहां पे आपका बनता है 20-22%, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका 20 से 20%, लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी 40% डायरेक्ट प्रोवाइड है। आप हम अपने किसी को कहते हैं कि मैंने सोचा
एक बिजनेस का स्टार्टअप करें तो वो भी कहते हैं 50-50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो तभी मैं मेरे साथ प्रॉब्लम सकता। और उसके लिए भी आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जस्ट आपने शॉपिंग करनी होती है लाइफ में एक दफा, ठीक है, और वो भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो भी आप शॉपिंग करते हैं, उसके टर्म में कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, जो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, ठीक है, बैक टू द पॉइंट, मैंने आप लोगों को ईएसपीए मॉडल में गाइड किया, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें कोई चीज नहीं मिलती। ठीक है। मतलब हमने एक जगह पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, हमने किसी पर्सन को कहा कि अपना अपने पास इन्वेस्ट कर लो और तुम मंथली हमें प्रोबेबिलिटी रेशियो देते जाना। ठीक है। जब तक वो उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जब तक उसकी समझ आएगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, ठीक है, और आपको उसमें से प्रोबेबिलिटी रेशो दे देगा। जब उसको लॉस में जाएगा या आप लॉस में चला गया तो वो आपको आपका रिवेन्यू वापस कर देगा, और आप तब भी वहां पे ही होगे जहां से आपने स्टार्टअप लिया था। ठीक है। बट बिजनेस इज द अदर थिंग, कि बिजनेस में आप कुछ परचेजिंग करते हो, ठीक है, बिजनेस आप बाय करते हो। देखिए कोई भी बिजनेस है, आप चाहे किसी भी चीज की बिजनेस लगा ले, आप जस्ट आपने एक शॉप बनाई है, उसमें आपको शॉप में रखने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए होगी ना। आप एक शूटिंग की शॉप चला रहे हैं, उसमें आपको सूट चाहिए, कॉस्मेटिक्स की शॉप चला रहे हो, उसमें आपको सबसे पहले कॉस्मेटिक्स परचेज करनी पड़ेगी, या आप कोई ऐसा शूज की शॉप चला रहे हो या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ेगा ना, कि हम जाके ये कह देते हैं कि अच्छा चले आप हमें अपना बिजनेस दे दें, जब हम कमा लेंगे, जब हमारी अर्निंग हो जाएगी तो तब हम आपको आगे आगे अमाउंट दे देंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं ऐसा हुआ। ठीक है। कोई भी बिजनेस है उसमें जस्ट लाइफ में वन टाइम आपको उस बिजनेस को परचेज करना पड़ता है, या आप किसी इंस्टीट्यूट जाके कहते हैं कि हमें आपका नेम चाहिए, ठीक है, हमें आपका नेम चाहिए, हम आपके नेम से अपनी आउटलेट बनाना चाहते हैं। ठीक है। जैसे आप जे डॉट के पास चले जाएं या खाड़ी के पास चले जाएं या सनस फायर के पास चले जाएं, किसी भी ब्रांड के पास आप जाएं, आप उनको जाके कहते हैं हमें आपकी आउटलेट चाहिए, तो सबसे पहले आपको उनका नेम परचेज करने का अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको हर मंथ अपने रिवेन्यू में से उनको परसेंटेज देनी होती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आप जो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है, इतना करोड़ों का टर्नओवर लगा के बैठी है, वो जस्ट इन लिटिल बिट अमाउंट में आपको अपना एक नेम रिकॉग्नाइज कर रही है, जिसको आप यूज करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर सकते हैं। सो इट्स अ हाईली पेड कंपनी, जिसमें कंपनी आपको 40% डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड कर रही है, और 5 to 45% आपको इनडायरेक्ट इनकम प्रोवाइड करिए, जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं, जो हमारी टीम इनकम होती है, नॉन वर्किंग बोनस होता है, सिस्टम का बोनस होता है। ठीक है। आप अपनी इनकम तो जो जनरेट कर रहे हैं 40%, लेकिन जो आपने नीचे अपना एक सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, आपको वहां से भी 5 to 45% तक इनकम आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर कैलकुलेट किया जाए तो कंपनी आपको 85% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है। 100 में से 85% आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और 15% वो अमाउंट है जो कंपनी की कॉस्ट पे। ठीक है। तो आप भी अगर इसको कैलकुलेट करें, मैंने अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने बहुत से सिस्टम के साथ वर्क किया हुआ है, बट अगर मैंने ग्लोबल के मार्केटिंग प्लान की बात बताऊं, तो जब मैंने इसको डीपली स्टडी किया तो मैं खुद इसमें थोड़ा सा क्यूरियस हो गया कि कंपनी इतना हाईली पेड कैसे कर सकती है। 85% आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कमीशन को निकाल के, प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकाल के, रैंक की कॉस्ट को निकाल के, अपने टूर्स की कॉस्ट को निकाल के, अपनी अचीवमेंट्स की कॉस्ट को निकाल के, हर चीज को, तो 85% कंपनी आप में आपको रिटर्न बैक कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर कंपनी के टूर्स की बात की जाए, ठीक है, तो कंपनी अपने इन शॉर्ट टाइम में 5 टूर्स भी दे चुकी है। ठीक है। जिसमें कंपनी ने फर्स्ट टूर जो दिया था वो हुंजा गिलगित बल्तिस्तान का दिया था। इसके बाद जो कंपनी ने सेकंड टूर दिया था वो नीलम वैली टूर दिया था। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टूर कंपनी ने दिया था वो दिया था स्वात कलाम मालम जबा टूर दिया था। इसके अलावा जो फोर्थ टूर कंपनी ने दिया था वो सकरदू टूर दिया था। एंड जो रिसेंटली हमारा जो टूर हुआ है कंपनी का अभी, वो नारायण का गान का टूर हुआ है। तो कंपनी इन अ 1 ईयर 5 नेशनली टूर्स भी दे चुकी है। और ये कुछ शॉर्ट फीचर्स हैं जो टूर्स के हैं, जिन्होंने टूर्स को क्वालिफाई किया था। ये आप लोग देख सकते हैं। ही और शी इज आवर ग्रेट लीडर्स।
अगर कंपनी की इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात की जाए तो कंपनी अनाउंस इंटरनेशनल टूर्स, ठीक है, जिसमें कंपनी ने अभी रिसेंटली मस्कत और दुबई का टूर अनाउंस किया हुआ है, जिसमें आपको एक टारगेट प्रोवाइड किया गया है। अगर आप में से उस टारगेट को कोई फुलफिल कर लेता है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आप लोग इस अपने टारगेट को फुलफिल करें, तो आपको मस्कत और दुबई में से जो सी भी कंट्री डिसाइड होगी आपको टूर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कंपनी उमरा टूर भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, दुबई का टूर भी है और थाईलैंड टूर भी है। इसके अलावा अगर हमारी प्रमोशंस की बात की जाए तो हमारी प्रमोशंस होती रहती है, जैसे आप देखते हैं कि हमारी बहुत सी प्रमोशंस चल रही होती है, कभी आईफोन की होती है, कभी लैपटॉप की होती है, कभी बाइक की होती है, ठीक है, कभी ब्रांडेड सूट्स की होती है, कभी परफ्यूम्स की होती है, समथिंग एल्स। हमारी जो होती है प्रमोशंस चलती रहती हैं। सो इसमें लैपटॉप की यहाँ पे एक मेंशन हो रही है, बाइक की मेंशन हो रही है, और हेडफोन्स की हो रही है, एक्सेसरीज वगैरह की। इसके अलावा कंपनी जो सी है आईफोन 11 12 13 14 15 प्रो मैक्स की भी प्रमोशंस लगाती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत से लीडर्स ने आईफोन, किसी ने 11 क्वालिफाई किया है, किसी ने 12 क्वालिफाई किया है, किसी ने 13 क्वालिफाई किया है, ठीक है, किसी ने 14 प्रो मैक्स क्वालिफाई किया और किसी ने 15 प्रो मैक्स क्वालिफाई किया। तो इसके लिए भी कंपनी आपको एक टारगेट प्रोवाइड करती है, आपके लिए टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप उस टाइम पे उस टारगेट को फुलफिल कर लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से वो आपकी इनकम से हट के ये प्रमोशन मिलती है, और ये आपको विद इन टाइम मिलती है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हवाई बातें हैं, आप अपने टारगेट्स को करते जाएं और कंपनी अपनी जो एलिजिबिलिटी है उनको फुलफिल ना करे, जो आपसे कमिटमेंट्स की होती है। जैसे ही आप अपने टारगेट को फुलफिल करते हैं, आपके सामने बहुत से ऐसे लीडर्स मेंशन है जिनको ऑन द स्पॉट उनका उनको रिवॉर्ड मिला भी है। अगर प्रोमो की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कार्स के भी रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है, जिसमें सुजुकी आल्टो है, होंडा सिटी है, होंडा स्विक है, ठीक है, एमजी है, हवल है और फॉर्च्यूनर है, ठीक है। सो ये अगर आप अपना टारगेट फुलफिल कर लेते हैं तो आपको 48 मंथ तक आपको इसका भी रेवेन्यू आता रहता है, ठीक है, और आपको इसकी क्वालिफिकेशन जो प्रमोशन होती है वो भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो हिज वन ऑफ कंपनी जो आपको यहाँ पर फिक्स सैलरी भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बहुत सी कंपनी, जैसे मैंने भी स्टार्ट पे आपको जिक्र किया है, जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है, जिनका इतना टर्नओवर है, वो उनको इतनी इतनी देर हो गई है, मतलब 40 40 50 50 60 60 ईयर्स हो गए, लेकिन वो फिक्स सैलरी आपको प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको एक खास लेवल पर जाके फिक्स सैलरी भी प्रोवाइड करी, आपके बिजनेस से हटकर डायरेक्ट इनकम तो आपको आ रही होती है, इंटरेक्ट इनकम भी आ रही होती है, ठीक है, रैंक्स की इनकम भी आपको आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको फिक्स सैलरी भी प्रोवाइड कर रही होती है, ये आपके बिजनेस से हट कर। फिर इसके बाद आपको आपकी इनकम का थोड़ा सा क्राइटेरिया मैप बना कर दिया गया है कि अगर आप इस लेवल पर हैं तो आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आप इस लेवल पर हैं तो आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप मैनेजर रैंक पर है तो मैनेजर रैंक पर अगर आप 2 to 3 आवर्स वर्क करते हैं तो आप 40 to 50 थाउजेंड आराम से मंथली घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सीनियर मैनेजर रैंक पर हैं तो आप 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक आराम से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर रैंक पर हैं तो आप 2 लाख से 3 लाख के राउंड अबाउट इजीली घर बैठ के 2 3 आवर्स दे के अर्निंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई स्पेशल चीज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव अ फोन, एंड्रॉयड फोन और इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सीनियर डायरेक्टर रैंक पर हैं तो उस पे आपको 3 लाख से 5 लाख के मिड में आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप कंट्री डायरेक्टर पर हैं तो आप 5 लाख से 7 लाख के राउंड अबाउट अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप ग्लोबल डायरेक्टर पर हैं तो आप 1 मिलियन तक अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये लोग कर भी रहे हैं, ठीक है, ये लोग कर भी रहे, ये नहीं कि सिर्फ मेंशन की है, ठीक है, जिनमें हमारे लीडर्स हैं, मैम खदीजा राही हैं, मेरी सीनियर अपलाइन है, सर अहमद हसन अब्बासी साहब हैं, ठीक है, सर फैसल हैं, ठीक है, मैम ईशा नूर है, ठीक है, और भी बहुत से मैम सबाहत हैं, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो इतनी इतनी इनकम जनरेट कर भी रहे हैं, ठीक है। और उनकी इनकम प्रूफ, उनके पे चेक्स, उनकी चीजें आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी, और इंशाल्लाह आपके साथ सब चीजें शेयर भी की जाती हैं। इसके अलावा चेयरमैन जो रैंक है उस पर आप जाकर 1.5 मिलियन तक अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ग्लोबल चेयरमैन पर आप 3 मिलियन तक सॉरी अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और कंपनी शेयर होल्डर पे आप 5 मिलियन तक अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी शेयर होल्डर पर जाके आपको 5 मिलियन तो आपकी इनकम होती है, इसके अलावा आपको कंपनी 5% अपना डायरेक्ट रिकॉग्नाइज भी करती है अपनी होल कम्युनिटी का, मतलब जितना ग्लोबल में बिजनेस होता है उसका कंपनी आपको 5% भी प्रोवाइड करती है कंपनी शेयर होल्डिंग रैंक पर जाके, इसलिए इसका नाम ही दैट्स वाई रखा गया है कंपनी शेयर होल्डर।
अगर आपके रैंक्स के क्राइटेरिया की बात की जाए कि आपके रैंक कैसे डन हो सकते हैं, ठीक है, तो सबसे जो पहला रैंक है वो है आपका मैनेजर रैंक, ठीक है। वो होता है 1000 पॉइंट्स पर। जैसे ही आप क्या कहते हैं अपना पैकेज बाय करते हैं, अपनी ज्वाइनिंग डन करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो लेवल होता है वो होता है बिगनर लेवल, ठीक है। बिगनर लेवल से आपको अपना फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करने के लिए, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको 1000 पॉइंट्स की नीड होती है, ठीक है। ये 1000 पॉइंट्स आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हर पैकेज पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप बड़े पैकेज से स्टार्ट करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं हम जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, जल्दी अपने रैंक्स को डन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कंपनी से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो बड़े पैकेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो बड़े पैकेज से स्टार्ट करते हैं एक पैकेज से, तो उस पे उनका एक मैनेजर लेवल डन हो जाता है, और अगर वो दूसरे बड़े पैकेज से स्टार्ट करते हैं तो उसमें उनका सीनियर मैनेजर लेवल डन हो जाता है, ठीक है। अगर वो छोटे पैकेज से भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज वहां पर डिफरेंट पॉइंट्स है हर पैकेज पर, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपने इंडिविजुअली नहीं करने होते, या अपने विद अपने सिस्टम के साथ करने होते हैं, ठीक है। सो जैसे ही आपका 1000 पॉइंट्स होता है, आपका लेवल होता है मैनेजर रैंक, ठीक है। मैनेजर रैंक पर आप कंपनी के साथ 40% डायरेक्ट पार्टनरशिप होल्डर होते हैं और 5% आपको पैसिव इनकम आ रही होती है, ठीक है। मतलब उस टाइम तक आपका एक सिस्टम बिल्डअप हो जाता है, यहाँ से आपकी 5% पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड रैंक है वो है सीनियर मैनेजर रैंक, ठीक है। वो आपका होता है 2000 पॉइंट्स पर, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास 1000 पॉइंट्स होते हैं, जस्ट आपने 1000 पॉइंट्स और करने होते हैं। ये नहीं कि आपने 1000 पॉइंट्स पहले किए हैं, अब आपको मजीद 2000 पॉइंट्स करने की नीड है, नहीं। आपने मजीद 1000 पॉइंट्स जैसे ही आपके उसमें होते हैं, आपके जो लेवल होता है वो मैनेजर से सीनियर मैनेजर हो जाता है, ठीक है। और इस पर आपकी जो डायरेक्ट कमीशन होती है वो होती है 40%, और इनडायरेक्ट बोनस जो होता है वो आपका होता है 10%, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड रैंक आ जाता है वो आ जाता है डायरेक्टर रैंक, ठीक है। डायरेक्टर रैंक पर जो क्या कहते हैं आपका मस्ट यू हैव 4 लाइन्स 2000 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब आपकी 4 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, जिनमें चारों लाइनों में 2000 पॉइंट्स होने चाहिए, और 2000 पॉइंट्स आपके पर्सनल होने चाहिए, वो कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके 10,000 पॉइंट्स होते हैं, आपका डायरेक्टर लेवल डन हो जाता है, ठीक है। ये अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हम कैसे करेंगे, हम सारी जिंदगी करते रहेंगे, ठीक है, तो तब भी हमारे पॉइंट्स नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनको आप बड़ा इजीली कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि सिर्फ जस्ट जैसे आप खुद ग्रो कर रहे होते हैं, वैसे आपने अपने नीचे जो आपका सिस्टम बिल्ड हो रहा होता है, आपने उसको अपने साथ साथ ग्रो कराना होता है। ये नहीं कि आप इंडिविजुअली लेवल पे खुद आगे भागते जा रहे हो, और जो नीचे आपका सिस्टम है उसको काम आप बता नहीं रहे, उसमें आप डुप्लीकेट ही नहीं कर रहे, वो आपके साथ काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपकी सिस्टम अच्छा है, आपके नीचे टीम एक्टिवली काम कर रही है, टीम अच्छे से वर्किंग कर रही है, तो आपके लेवल बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आप फ्रेश माइंड के साथ आपके इजीली हिट हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जिन्होंने अपना 15-15 डे के अंदर, 20-20 डे के अंदर भी अपना डायरेक्टर रैंक हिट किया है, ठीक है। इस रैंक पर आपकी जो डायरेक्ट इनकम होती है वो 40% होती है, और इनडायरेक्ट इनकम आपकी 15% होती है, ठीक है। फिर इसके बाद सीनियर डायरेक्टर रैंक पर आपका 4 लाइन्स में से, ठीक है, डायरेक्टर होने चाहिए, और बाकी आपके जो से अपने इंडिविजुअली होने चाहिए, ठीक है। फिर कंट्री डायरेक्टर के लिए आपके मस्ट हैव 6 डायरेक्टर इन योर डायरेक्ट लाइन, ठीक है। फिर आपके कंट्री डायरेक्टर के लिए 6 डायरेक्टर होने चाहिए आपके डायरेक्ट में। ये जरूरी नहीं कि आपके डायरेक्ट ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपके डायरेक्ट में लगे, अगर आपको कोई डायरेक्ट में कोई पर्सन आता है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उसके नीचे वाला पर्सन है वो अच्छा है, काम करने वाला है, तो वो आपके बिजनेस में ही काउंटेबल किया जाएगा, वो इंडिविजुअली नहीं होगा, ठीक है। वो आपके बिजनेस में काउंट होगा, वो आपका एक गिन लिया जाएगा। ये नहीं कि आपने एक लाइन के अंदर से अब बहुत से लोगों को एक क्वेरी ये आ रही होती है कि सर अगर हम एक ही लाइन के अंदर से हमारे 4 मेंबर्स एक रैंक डन कर लेते हैं, तो क्या उससे भी हमारा रैंक एक्सचेंज हो जाता है? नहीं, ठीक है। आपने 4 डिफरेंट लाइन से करने होते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि जिसको आपने अपने डायरेक्ट में लगाया उसी का रैंक एक्सचेंज अगर उसके नीचे वाले का हो जाता है, उससे नीचे वाले का हो जाता है, उससे नीचे वाले का हो जाता है, तो तब भी आपका काउंटेबल हो जाता है। जरूरी नहीं कि जिसको आपने डायरेक्ट में लगाया उसका ही होना चाहिए, ठीक है। कंट्री डायरेक्टर पर जैसे मैंने आपको बताया 6 डायरेक्टर आप लोगों की डायरेक्ट लाइन में होने चाहिए। फिर इसके अलावा सीनियर डायरेक्टर रैंक जैसे आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उस पर आपको कंपनी की तरफ से 20% हर मंथ जो होता है ऑल्टो कार का जो रिवेन्यू होता है वो आपको मिल रहा होता है आपकी इनकम से हटकर, ठीक है। आप अपनी डायरेक्ट इनकम तो जनरेट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इनकम भी आपको आ रही है, लेकिन जो 20% आपको गाड़ी का आ रहा होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है, 48 मंथ तक ही आपको आता रहता है आपके बिजनेस से हटकर, ठीक है। दूसरा जो है वो है कंट्री डायरेक्टर रैंक, ठीक है, उस पर आपको 25% आ रहा होता है, और ये आ रहा होता है होंडा सिटी गाड़ी की कॉस्ट के अकॉर्डिंग हर मंथ आपके बिजनेस से हटकर, और ये आपको 48 मंथ तक आ रहा होता है।
फिर इसके बाद जो ग्लोबल डायरेक्टर रैंक है उस पर जो आपकी फिक्स सैलरी होती है 50,000 आपकी फिक्स सैलरी होती है, ठीक है। आपका बिजनेस तो इस रैंक पे चल रहा है, ठीक है। इस रैंक पर मिनिमम आपकी जो इनकम होती है वो 2 मिलियन क्रॉस कर गई होती है ग्लोबल डायरेक्टर रैंक पर, ठीक है। और इस पर आपको कंपनी फिक्स सैलरी भी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। और 30% आपको जो होंडा सिविक गाड़ी की रेवेन्यू है वो आपका आ रहा होता है आपके बिजनेस से हटकर। इस लेवल पर आकर आप 4 वे से अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, फिक्स सैलरी और गाड़ी की जो पेमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो चेयरमैन रैंक है उस पर जो आपकी फिक्स सैलरी होती है वो होती है 1 लाख रुपीज, ठीक है, आपके बिजनेस से हटकर, ठीक है। डायरेक्ट इनकम तो आप ऑलरेडी गेन कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम भी आप कर रहे हैं। इस रैंक पर आपकी जो इनडायरेक्ट बोनस होती है वो होता है 40 to 45%, ठीक है। और सैलरी जो होती है वो आपकी 1 लाख रुपीज होती है, और 33% जो आपको MG गाड़ी का रिवेन्यू आ रहा होता है हर मंथ 48 मंथ तक। फिर इसके बाद ग्लोबल चेयरमैन है, ठीक है। ग्लोबल चेयरमैन पर आपकी जो डायरेक्ट इनकम है, ठीक है, वो 40% आपकी हो जाती है, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम आपकी 45% होती है। और इस रैंक पर आपकी जो फिक्स सैलरी होती है वो होती है 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। और जो गाड़ी की रेवेन्यू है वो आपको 40% आ रहा होता है हर मंथ 48 मंथ तक आपके बिजनेस से हट कर, ठीक है। इसके बाद जो कंपनी शेयर होल्डर है, जो मैंने लास्ट आपको बताया था रैंक, ठीक है, ये रैंक तो ड्रीम रैंक है, ठीक है। इस रैंक पर जो आपका क्या कहते हैं डायरेक्ट इनकम 40% होता है, इनडायरेक्ट इनकम 45% होता है, ठीक है। इसके अलावा फिक्स सैलरी जो आपकी होती है वो 5 लाख रुपीज होती है। आपका बिजनेस हो रहा है, नहीं हो रहा, आपका वर्क कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, ये सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको 45% जो होता है वो गाड़ी का रेवेन्यू आ रहा होता है हर मंथ आपके बिजनेस से हटकर, ठीक है। ये 48 मंथ तक आपको कंसिस्टेंटली आता रहता है। इसके अलावा अगर हमारे पैकेजेस की बात, डायरेक्ट इनकम की बात की जाए, ठीक है, और पैकेजेस की बात की जाए तो जो हमारा बहुत सी ऐसी कंपनी है जिनकी जो पैकेजेस है वो काफी ज्यादा हाईली है, ठीक है। मतलब ये है कि किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है, ठीक है, और वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर इसके जो पैकेजेस की बात की जाए तो वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि इसको एक अच्छे से अच्छा बंदा भी कर सके और एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी अपने बिजनेस का स्टार्टअप ले सके, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वन पैकेज है वो है 12,500 रुपीज का, ठीक है। अगर कोई पर्सन 12,500 रुपीज से ज्वाइन करता है तो इस पर जो आप लोगों को डायरेक्ट कमीशन आता है 48% के हिसाब से, 40% के हिसाब से वो आता है आपको 4,800 रुपीज ऑन द स्पॉट, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट बोनस होता है, ठीक है, वो होता है 600 रुपीज, ठीक है। और इस पर जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 180 पॉइंट्स, ठीक है। जितने पॉइंट्स जिसने आपके रेफरेंस से स्टार्टअप किया उसको मिल रहे हैं उतने ही पॉइंट्स आपको भी मिल रहे हैं, और आपको डायरेक्ट कमीशन भी आ रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पैकेज है वो है अल्ट्रा मैक्स, ठीक है। वो पैकेज जो सा है वो 25,000 रुपीज का है, ठीक है। उस पे जो आपको डायरेक्ट कमीशन आता है ऑन द स्पॉट वो आता है 9,600 रुपीज ऑन द स्पॉट। जैसे ही आपकी पर्सन की आईडी एक्टिवेट होती है आपके रेफरेंस से जिसको आपने ज्वाइन करा था, आपको ऑन द स्पॉट आपकी आईडी के अंदर आपको कमीशन आ जाता है, ठीक है। 9,600 रुपीज आपका क्या कहते हैं डायरेक्ट कमीशन होता है। और इनडायरेक्ट बोनस 10% के हिसाब से आपका 1,200 रुपीज होता है, ठीक है। और इस पर जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो 360 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और आपका पर्सन या जो भी पैकेज बाय करता है उस पर उसको कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही होती है। ये नहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पर उसको परचेजिंग करते हैं, जस्ट आपने लाइफ में वन टाइम परचेजिंग करनी होती है, आपने बार बार नहीं करनी होती, ठीक है। जस्ट लाइफ में वन दफा परचेजिंग करनी होती है और आपको जो प्रोडक्ट्स मिलती है उनको आप अपने बिजनेस रिकमेंडेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप अपने यूज में भी लेके आ सकते हैं, आप उनको सोल्ड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें, जब तक हम किसी चीज को खुद यूज नहीं करेंगे, हम अपने जो फ्रेंड्स हैं या अपने जो सोशल सर्कल उनको दिखाएंगे नहीं कि ये देखें मैं इस सिस्टम के साथ एफिलिएट हूँ, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, इसके एडवांटेजेस ये है, तो डेफिनेटली आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं होगा। वो कहेगा कि तुमने खुद इस प्रोडक्ट को यूज किया है। देखें, हम आम रूटीन में भी किसी को भी वही चीज रिकमेंड करते हैं जो हमने खुद की होती है। क्या आप कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए हैं जिसमें आपने खाना खाया है और आपने आके बताया है, ठीक है। और क्या कभी आपने किसी ऐसे रेस्टोरेंट का जिक्र किया जिसमें आपने खुद खाना ना खाया और आपने आके लोगों को बताया, और कभी नहीं किया, ठीक है। जो चीज आपने खुद ट्राई नहीं की होती वो आप कभी किसी को नहीं बताते, ठीक है। तो जो आपने जब आप तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप खुद उसकी प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो किन क्राइटेरिया पे वर्क कर रही है, उसके रिजल्ट क्या है कितनी देर में, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड पैकेज है वो है 50,000 रुपीज का। अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं ज्यादा जल्दी ग्रो करना चाहता हूँ, ज्यादा जल्दी अपना रैंक डन करना चाहता हूँ, अपनी पैसिव इनकम मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी मेरी स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनका
जो माइंड होता है वो पैसिव इनकम की तरफ होता है, ठीक है। डायरेक्ट इनकम तो हम किसी भी तरह से गेन कर सकते हैं, जॉब करके भी, सेल्फ एम्प्लॉयड बन के भी, लेकिन पैसिव इनकम होती है, बहुत से लोग कहते हैं हम जल्दी से जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो फिर इस पैकेज से स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। इस पैकेज पे अगर आपके प्रेफरेंस है को पर्सनल स्टार्टअप करते हैं, तो इस पर आपको जो डायरेक्ट कमीशन आता है 40% के हिसाब से, वो आपको आता है ऑन द स्पॉट 19,200 रुपीज, ठीक है। और जो इस पर इनडायरेक्ट बोनस होता है वो होता है 2,400 रुपीज, ठीक है। और इस पर जो पॉइंट्स मिलते हैं 1,000 पॉइंट्स मिलते हैं। अब जिस पर्सन ने ज्वाइन किया जिस पैकेज से, उसको भी इतने पॉइंट्स मिलेंगे और आपको भी पॉइंट्स मिलेंगे, और उसको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, वो अपनी मर्जी की कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट वन पैकेज आ जाता है वो आ जाता है प्रो कॉम्बो, ठीक है। प्रो कॉम्बो पैकेज से अगर कोई पर्सन कहता है मैं अपनी ज्यादा जल्दी अपनी इनकम को बूस्ट करना चाहता हूँ, ज्यादा जल्दी चाहता हूँ मेरी जो पैसिव इनकम है ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, मैं आते सर अपनी 40% तो डायरेक्ट इनकम गेन करूं, लेकिन 10% अपनी इनडायरेक्ट इनकम भी गेन करूं, तो वो इस पैकेज से भी स्टार्टअप ले सकता है, ठीक है। वो अगर वो आपके रेफरेंस से कोई पर्सन 1 लाख वाले पैकेज से स्टार्टअप करता है, तो उस पर जो आपको ऑन द स्पॉट डायरेक्ट कमीशन आता है वो आता है 38,400 रुपीज, ठीक है। और इनडायरेक्ट बोनस जो मिलता है वो मिलता है 4,800 रुपीज, ठीक है। सो आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने कंपनी एक पर्सन को प्लान दिखाया है, ठीक है, उसने आपके रेफरेंस से ज्वाइन किया, तो आपको बैठे बैठे 40,000 रुपीज आ गया है। आज आप अपनी डिग्री पे 6 लाख रुपया लगा रहे हैं, ठीक है। 16 साल देने के बाद भी, इतनी इतनी हाईली डिप्लोमा करने के बाद भी, ठीक है, इतनी जगह पे जॉब करने के बाद भी, हम मंथली अगर किसी जगह पे जॉब करते स्टार्टिंग, तो इतनी हमें वहां से इनकम नहीं आ रही होती, ठीक है। वहां से भी अगर आती है तो 30 से हमारी स्टार्टिंग होती है सैलरी। लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको एक किसी को रिकॉग्नाइज कराने पे, एक बिजनेस प्रेजेंट करने पे, अगर आपके रेफरेंस उस बंदे को समझ आती है, आपको बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो उस पर आपको इतना हाईली पेड एक पर्सन पे, अगर दो आपके रेफरेंस से ज्वाइन करते हैं तो 80,000 रुपीज नियर बाय, और अगर तीन करते हैं तो यू हैव गेट 1 लाख प्लस रुपीज इन योर पे चेक, ठीक है। फिर इसके बाद जो मैंने चीज़ आपको बताई है, ठीक है, जो प्रो मैक्स है वो 12,500 का पैकेज है, ठीक है। उस पर जो आपका 180 पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्ट इनकम 4,800 रुपीज होता है, इनडायरेक्ट 600 रुपीज होता है। अल्ट्रा मैक्स पर जो पैकेज है वो 25,000 रुपीज का है, इस पर जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो 360 पॉइंट्स होते हैं। डायरेक्ट बोनस 9,600 रुपीज होता है, इनडायरेक्ट बोनस 1,200 रुपीज होता है। कॉम्बो जो सा है वो 50,000 रुपीज का है, उस पर जो पॉइंट्स है वो 1,000 पॉइंट्स है, इस पर आपका मैनेजर लेवल भी डाउन हो जाता है। इस पर जो आपका डायरेक्ट बोनस है वो है 19,200 रुपीज का, और जो इनडायरेक्ट बोनस है वो है 2,400 रुपीज का। और जो लास्ट वन है वो है प्रो कॉम्बो, ठीक है, वो है 1 लाख रुपीज का। उस पर जो पॉइंट्स मिलते हैं वो 2,000 पॉइंट्स मिलते हैं, इससे आपका सीनियर मैनेजर रैंक भी डाउन हो जाता है। डायरेक्ट इनकम इसमें 38,400 रुपीज है, और इनडायरेक्ट बोनस जो सा है वो है 4,800 रुपीज का। अगर विड्रॉल की बात की जाए, ठीक है, तो जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपकी 10% डिडक्शन होती है, जो कि ना कंपनी की तरफ से होती है, वो टैक्स डिडक्शन होती है, ठीक है, जो कि बैंकिंग सेक्टर की तरफ से होती है, ठीक है। वो कंपनी की तरफ से नहीं होती, वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से होती है। जैसे ही आप विड्रॉल लगाते हैं उसमें से 10% आपकी डिडक्शन होती है। अगर अपनी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, ठीक, डर्माकोलॉजिकली टेस्टेड मेंशन है, ठीक है, डर्माकोलॉजी टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ओन प्रोडक्शन प्लांट है कंपनी का, ठीक है। और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स है, ना कि क्वांटिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। और इसके लिए आपके लिए एक और गुड न्यूज़ ये है कि इन अ मंथ, और होपफुली फॉर द बेस्ट, कि इन नेक्स्ट मंथ कंपनी अपनी 20+ प्रोडक्ट्स मजीद लॉन्च कर रही है। राइट नाउ कंपनी की 50+ प्रोडक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ कंपनी अपनी 15 से 20+ और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, ठीक है, मल्टीपल चीजों को लेकर, हेल्थ, स्किन केयर और पर्सनल केयर से लेकर। फिर इसके अलावा ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से अपने पे चेक्स को गेन किया, जिनका मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो ऑलरेडी अपनी हाईली पेड इनकम जनरेट कर चुके हैं। ये मैम खतीजा रही हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा सर अली हमजा साहब हैं। ये सारे लीडर हैं जिन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे हमारी तरह ही स्टार्टअप लिया था, ठीक है, हमारी तरह ही स्टार्ट लिया था। उनको भी कुछ नहीं था आता, उनको भी बोलना नहीं था आता, उनको अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। उनको भी कोई उस टाइम ज्वाइन नहीं था कर रहा, उनको भी मल्टीपल इश्यूज को फेस करना पड़ता था। वो भी कहते थे कि सर इतने पैकेज से कैसे ज्वाइन करेगा, लोग कैसे हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब इंसान सीखता है, वो अपने अंदर पैशन लेके आता है, अपनी डेडिकेशन लेके आता है, जिस एम के तहत आता है उसको लेकर चलता है, तो वो इंशाल्लाह उसमें सक्सीड हो जाता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, क्विटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट। तो जिसने जीतना होता है, जिसने विन करना होता है, वो कभी क्विट नहीं करता, और जो क्विट कर देता है वो किसी भी फील्ड में अपने आप को कामयाब नहीं कर सकता। तो ये सभी लीडर हैं जिन्होंने अपने पे चेक्स रिसीव किए हैं और उन्होंने गेन किए हैं।
तो ये हमारा कराची में एक इवेंट हुआ था अवारी होटल में, ठीक है। ये उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बिजनेस के रिगार्डिंग, जिसमें सीईओ साहब ने थोड़ी सी ब्रीफिंग की थी, उसकी पिक्चर्स हैं। ये सारे जो अचीवमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शो कर रहा हूँ। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो ये सर अजमल शाही साहब हैं, कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ, एंड मैम खदीजा नाई, जो कि कंपनी की डायरेक्टर हैं राइट नाउ। ये इनका पे चेक था, इन्होंने रिसीव किया था 1.5 मिलियन का। और ये मेरी अपलाइन है, ठीक है, जिन्होंने मुझे मुझे ज्वाइन कराया था इस बिजनेस को, ठीक है। ये मेरी अपलाइन है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया था। ये सब लीडर हैं, अपने पे चेक्स की अचीवमेंट इंजॉय कर रहे हैं। सो ये कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट भी है, ठीक है, www.groveglobal.com। इस वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जो अजवा सिटी है, ठीक है, वहाँ पे इसका सब ऑफिस है, और कराची में इसका मेन हेड ऑफिस है, ठीक है। सो ये सब थी प्रेजेंटेशन जो मैंने आप लोगों के साथ मार्केटिंग प्लान शेयर की है। सो बैक टू माई मीटिंग, ठीक है। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। तो चैट बॉक्स में एक्टिव होके आप लोग पूछ लें। सब चीजें क्लियर हैं। हम 80 पॉइंट से स्टार्ट रहते हैं, तो पॉइंट्स कैसे इंक्रीज होते हैं, ठीक है। देखें, डेफिनेटली आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया है, ठीक है। आप यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपके रेफरेंस से को बंदा ज्वाइन करता है, तो जितने पॉइंट्स उसको मिलते हैं ना, उतने ही पॉइंट्स आपको भी मिलते हैं। सपोज करें कि आपने 12,500 वाले पैकेज से स्टार्टअप लिया, उस पर आपको 180 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। आपके साथ कोई पर्सन आता है, वो चाहता है कि मैं बड़े पैकेज से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं ज्यादा जल्दी ग्रो करना चाहता हूँ, मैं 50,000 वाले पैकेज से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो 1,000 पॉइंट्स उसको भी मिलेंगे, और 1,000 पॉइंट्स आपको भी मिलेंगे, ठीक है। सो ऐसे आपके पॉइंट्स गेन होंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे, सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह कंपनी के सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे आपको। कंपनी के प्रोडक्ट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, सारे सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब किसी को, अगर कोई आपसे पूछे ग्रो वे ग्लोबल के बारे में, कोई आपको आगे कहे कि ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, ये तो कंपनी ऐसी है, ये तो कंपनी देने वाली नहीं है, तो क्या आप लोग अब अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप उसको मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या अब इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप बता सकते हैं कि ग्रो वे ग्लोबल के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंशाल्लाह। देखें, कोई भी वर्क है ना, मेरे भाई कहता है स्कैम है, सब कहते हैं, मेरे मेरे वालिद साहब अभी भी कहते हैं। हालांकि उनको इनकम आ भी रही है ना, उनको पैसा मिल भी रहा है, वो अभी भी कहते हैं, कहने ने किरे त्याने लगा है सारे, वो अभी भी कहते हैं। मुझे 4 साल हो गया, मैं 4 साल से सुन रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, मिले हम भी कर लेंगे, जिसको बोलो कहते हैं आपको। देखें, देखें, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जो रिस्क टेकर्स पर्सन होते हैं,
ठीक है, जो एक्शन टेकर्स जिन्हें कह रहे हैं, रिस्क टेकर्स कह रहे हैं, ठीक है, उनके दिल में माइंड होता है या तो हम कामयाब हो जाएंगे या हम सीख जाएंगे। ठीक है। और दूसरे लोग वो होते हैं जो कहते हैं अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी होता है। अब एक बंदा है, ठीक है, जिस बेचारे ने अपने आप को रखा ही 30,000 रुपए के सराउंडिंग में है, ठीक है, जिसका सरकुल सैलरी 30,000 का है, उसको आप बताओ कि यार तुम यहाँ से 40-50 लाख वाली गाड़ी ले सकते हो, तो मैंने तो आपको उस दिन भी कहा, उन्होंने तो अपने मुंह पे चपेड़े ही मारनी है ना, कि आपने उसको उसकी औकात से बड़ा ख्वाब दिखा दिया है। एक बंदा है, ठीक है, वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक है, पंजाबी में मिसाल दी हुई है, कुएं का मेंढक है, ठीक है। अब वो बेचारा एक मेंढक है, ठीक है, अब उसको बाज बनाने की सोच रहे हैं, तो उसने तो वही करना है ना, ठीक है, उसने तो आपके साथ ऐसी बातें करनी है। मैं आपको ना एक मजे की एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, बड़ी मजे की ना एक एग्जांपल है, ठीक है। एक बादशाह था, ठीक है, एक बादशाह था, उसने ना दो बहुत प्यारे ना कबूतर पाले हुए थे, ठीक है, बड़े प्यारे कबूतर थे, ठीक है, लेकिन वो जो कबूतर थे ना, वो उड़ते नहीं थे, ठीक है। मतलब उसने बड़े लोगों को बुलाया, दिखाया, बड़े लोगों को चेक कराया, उसने कहा यार ये मेरे कबूतर हैं, ये उड़ते नहीं हैं, ठीक है, ये एक ही डाली पे बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है, यार ये उड़ते क्यों नहीं है, इसमें क्या। बड़े लोग आए, बड़े लोगों ने अपनी साइंस लड़ाई, बड़े लोगों ने उसमें किया, लेकिन उनसे नहीं हुआ। एक बंदा था, ठीक है, वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, ठीक है, उसने कहा बादशाह सरकार, मैं इन कबूतरों को उड़वा सकता हूँ, ठीक है। बादशाह ने कहा चलो यार, जहाँ पे सबने ट्राई कर लिया वहां पे तुम भी ट्राई कर लो। उसने कहा बादशाह सरकार मुझे 2 दिन का टाइम दें, ठीक है, उन्होंने कहा दिए तुम्हें 2 दिन, ले जी। बंदे ने 2 दिन ले लिए, ठीक है। 2 दिन बाद जब बादशाह आया ना, वो क्या देख रहा है कि कबूतर उड़े हैं, ठीक है। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, बादशाह कहता है बड़े बड़े माहिरों को बुला लिया, बड़े बड़े चीजों को बुला लिया, वो नहीं इसको उड़ा सके, तुमने कैसे उड़ाया, ठीक है। तो उसने एक मुख्तसर सी बात की, उसने कहा बादशाह सरकार जिस डाली पे ये बैठते थे ना, मैंने वो डाली काट दी, ठीक है। जब मैंने डाली काटी ना, तो ये गिरने लगे, जब ये गिरने लगे ये फड़फड़ाए, ठीक है, इन्होंने अपने पैर खोले, जब इन्होंने अपने पैर खोले ये हिले, जब ये हिले इन्होंने अपने पैर बिछा लिए, इन्होंने उड़ने की कोशिश की और ये उड़ने लग गए। समझ लगी है किसी को? इससे मिसाल ये है कि देखें, जब भी हम किसी चीज में आते हैं ना, तो हमें सबसे पहले जो अपना ना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये जो हमारा माइंड है ना, मैं बार बार कहता हूँ ये सब कॉन्शियस माइंड होता है। एक कंप्यूटर ना, एक कंप्यूटर आपको उसको जो कमांड देंगे ना, वो वही करेगा, ठीक है, वो खुद से कुछ नहीं करेगा। इसी तरह ये जो ह्यूमन माइंड होता है ना, ये भी सब कॉन्शियस माइंड होता है। अगर आप इसको पॉजिटिव चीजों की तरफ लेकर जाओगे, ये पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव चीजों की तरफ लेकर जाओगे, ये नेगेटिव चीजों की तरफ जाएगा। अब एक मौजन है, ठीक है, एक मौजन है, वो दिन में 5 टाइम अजान देता है, लोगों को कहता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। अब आप लोग बताएं, एक बंदा है वो फजर के टाइम उठ के अजान दे रहा है, ठीक है, लोगों को कामयाबी की तरफ बुला रहा है, लोगों को भलाई की तरफ बुला रहा है, ठीक है। तो आज आके हमारी फजर के टाइम एक या दो साफ बड़ी होती हैं, ठीक है। आजकल रमजान आएंगे तो सबके शैतान कैद हो जाएंगे, ठीक है। तो तब सारे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो भी हो जाएगा जिसने भी टोपी पहनी होगी, जिन्हें बेचारा ने कभी टोपी सिर पे रखी नहीं है, ठीक है। और वो भी जनाब किधर जा रहे हैं, बावजू हो गया, ऐसे दौड़ने लग रही है सरकार की, मैं तो मसीते जा रहे हैं, मैं तो मसीते जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह मैं कर चलना, ठीक है। और वो जनाब इस्लाम पढ़ा जा रहा है, तो फिर वो चीखा मार के रो रहे हैं कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। बंदा पूछे सिर्फ एक ही महीना सी अल्लाह को गुनाह मंगन दा, ठीक है। तो आप फजर की नमाज के टाइम आजकल देखें, आपको सिर्फ एक साफ नजर आएगी, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो मौजन है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो देखें क्या जो मौजन है वो क्या कहता है कि मैंने अजान छोड़ने लगा हूं, मैंने अजान ही देनी, ठीक है, वो अजान छोड़ देता है, वो अपनी अजान देता रहता है, ठीक है। इसी तरह आप जिसको भी कह रहे हैं, हर इंसान की डिफरेंट परसेप्शन होती है, डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। आप अपना मैसेज कन्वे करते रहे, ठीक है। यहाँ पर हम किसी को कन्वेंस तो कर नहीं रहे, ठीक है, हम जस्ट एक रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ठीक है। जिसको आपकी रिकमेंडेशन समझ आएगी वो आपके साथ डेफिनेटली करेगा, जिसको आपकी रिकमेंडेशन नहीं समझ आएगी उसने नहीं करना।
ठीक है, बात समझ आने की है। आप लोगों को समझ आया तो आप लोग इस मीटिंग में मेरे साथ है ना? आपको समझ आई है तो आप लोग इस बिजनेस में है ना आज? ये जो लीडर्स हैं जिन्होंने आज इतने इतना ग्रो किया है, इनको समझ आया था तो इन्होंने आज से 4 4 5 5 साल पहले स्टार्टअप किया था, या 1 1 साल या 1 1 1 साल पहले स्टार्टअप किया था। बात समझ आने पे है। ठीक है, जिसको समझ आएगा वो करेगा, जिसको नहीं समझ आएगा, वो उसकी भी सोच ही उस हद तक है जिस हद तक उसने अपने आप को कर लिया हुआ है। अगर उसने अपने आप को अपने सरकमस्टांस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लिया हुआ है कि मैंने 30,000 के अंदर ही गुजारा करना है, तो वो कभी बड़ी नहीं सोच सकता। ठीक है, अगर उसको उसने सोच लिया है कि मैंने ये शॉप की चीज ही पहननी है, वो कभी ब्रांड के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो बेचारा लोग उनसे जो क्या कहते हैं ना, जो लोग होंगे, वो दुनिया को भी बुरा कहेगा। वो जो एलीट क्लास लोग होंगे उनको भी गाली गलौज करेगा, ये तो हराम कमाते हैं, ये तो हराम खा रहे हैं, इनके पास ये गलत गैर कानूनी काम करते हैं। बिकॉज वो नेगेटिव हो जाएगा, उसकी सोच नेगेटिव है। ठीक है, वो सिर्फ शिकवे शिकायतें करता रहेगा। वो हुकूमत को बुरा कह ले, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी में निकालनी है। ठीक है, ये जितने भी आज अपर स्टैंडर्ड के लोग हैं ना, ये भी कोई ये बड़े ही अपर लेवल पे नहीं थे, ये भी नीचे से ऊपर गए हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में एफर्ट्स किए हैं, ग्रो किया है खुद को, फेलियर्स भी देखी हैं, गिरे भी हैं, उठे भी हैं, डूबे भी हैं, तरे भी हैं, हर चीज की है। आज हम मुझे 4 साल हो गए हैं, तो क्या मैं 4 साल से सिर्फ कामयाबी होता आ रहा हूँ? बड़ी जगह पे नुकसान भी हुआ है, बड़ी जगह पे लॉस भी हुआ है, टीमें भी टूटी हैं, लोग भी मुझे छोड़ के गए हैं। ठीक है, सब कुछ हुआ है। बट खुद पे बिलीव है कि भाई अगर मुझे 10 लोग छोड़ के जा सकते हैं, तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आगे 100 लोग मजीद खड़े कर सकता हूँ। आई बिलीव माई सेल्फ। आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, हमारा बिलीव नहीं है खुद पे। ठीक है, हमें हमारे साथ एक मेंबर अभी ज्वाइन नहीं होता, हम परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ ही ज्वाइन नहीं हो रहा, मुझे ही कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। डेफिनेटली अगर आपको नहीं ज्वाइन करो, वहां पे कोई ना कोई कमी है ना आपके अंदर। उस कमी को फाइंड आउट करें, उस कमी को टैकल करें। होप सो दैट कि उसका आप पर ट्रस्ट इशू इशू आ रहा हो। होप सो दैट कि उसकी आपके साथ रिलेशन बिल्डिंग ना हो रही हो। होप सो दैट कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसको इंस्पायर ना कर सकी हो। होप सो दैट मल्टीपल इश्यूज हो सकते, इशू उसमें नहीं है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास टाइम भी है, उसके पास हर चीज है। उसको सिर्फ चीजें अच्छे से गाइड करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छे से बताने की जरूरत है। तो सब चीजें क्लियर हुई हैं? बिल्कुल ऐसे ही ख्वाब जो हो सकते सर, ड्रीम्स जो बड़ी चीजें होती हैं, ड्रीम जो आपका ना एक फ्यूल होता है। जैसे बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे जिंदगी में कामयाब होने के लिए ड्रीम की होना जरूरी है। और ड्रीम के बाद आपके उस पे गोल सेट करने की, ड्रीम भी एक दिन में पूरा नहीं हो जाता। रात को देखा मैंने हॉस्पिटल बनाना है, और सुबह उठा तो भाई हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। फिर उसमें छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ते हैं, एम बनाना पड़ता है, एम सेटिंग करनी पड़ती है, गोल्स बनाने पड़ते हैं, टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, लर्निंग करनी पड़ती है, एट द एंड जाके फिर आप उसमें सक्सीड होते हैं। सो इस तरह से आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, कोई भी इंसान एक दिन में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, बाकी जो भी इंसान आपको कहता है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, आपके पैसे आएंगे तो तब आप करना, तब हम करेंगे, ठीक है, या ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो देखें चीजें आप कर रहे हैं। मैं तो आपको फिर यही कहूंगा, अगर आप भी लोगों की बातों में आ रहे हैं, आप भी लोगों को सुन रहे हैं, तो फिर आपको आपके सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, देखिए कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपने काम पे, अपने वर्क पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए जितना आपको अपने के पेरेंट्स पे है। ठीक है, आप अपने काम से मोहब्बत करने लग जाओ, आपका काम आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अगर आप अपने काम में एफर्ट्स कर रहे हो, उसमें अपनी वो जान डाल रहे हो, तो वो काम फिर क्यों नहीं आपको पे करेगा? वो नहीं के पे करेगा तो आप मुझे आके बोलेगा कि सर हमें, हम एफर्ट्स भी कर रहे हैं, हम इतना टाइम भी दे रहे हैं, हम अपने बिजनेस की रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं, हम बिजनेस बता भी रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो उस दिन आके आप लोग मुझे कहिएगा।